हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम गुरविंदर कौर, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। हमारा प्रैक्टिस चल रही है किसकी? एमसीक्यूज की चल रही है, बायोलॉजी की। उसका हम करते हैं पार्ट 2। ठीक है। और उस दिन हमने फर्स्ट जो था वो फर्स्ट लेक्चर किया था। ठीक है। और मैंने कमेंट्स भी देखे। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया कमेंट्स के अंदर। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस पुट किए थे। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थोड़ी क्यूरी भी की और उसका भी मैंने रिप्लाई किया। ठीक है, जितना अब तक कमेंट्स आ चुके हैं उस वीडियो के ऊपर। ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेट पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पे हम सेट करते हैं और हम रीड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसे रीड कीजिए। ओके, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन है फ्लेरियसिस वॉर्म, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट वॉर्म, थर्ड ऑप्शन इज टैप वॉर्म, एम डी इज द नन ऑफ द अबव। अटेम्प्ट करो स्टूडेंट्स। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ हम इसको करेंगे इसका आंसर। ठीक है, ओके ओके। सो एलिफेंटिसिस, एलिफेंटिसिस क्या है? एक डिजीज है। ठीक है? एक डिजीज है, डिजीज का नाम है ये एक। ठीक है, जो मेनली जो एलिफेंटिसिस है, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि मेनली आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या होता है? डैमेज होता है, अफेक्ट होता है बहुत ज्यादा अगर आपको एलिफेंटिसिस डिजीज हो जाए तो। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर? जो आपका लोअर लिम्स पार्ट, मतलब कि जो आपका बॉडी का लोअर पोर्शन है, वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा आ जाती है। इन्फ्लामेशन बहुत ही क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। किसके अंदर? लोअर बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट के अंदर, राइट। नाम से पता चल रहा है एलिफेंटिसिस मतलब हाथी पांव। मतलब आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, बॉडी का नीचे वाला पोर्शन है, मतलब लेग्स जो हैं और हमारे फीट जो हैं वो इतने बड़े बड़े स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, बहुत बार आपने इवन एनसीईआरटीज या फिर बेसिक टेक्स्ट बुक के अंदर देखा भी होगा। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? पाम हो जाते हैं और आपका पूरा जो लोअर लिम्ब है वो सिस्टम क्या हो जाता है? आपका स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो स्वेलिंग सस्टेन भी करती है। ठीक है, बॉडी के अंदर। सो इसका जो पैथोजन है जो इस डिजीज को कॉज कर रहा है, दैट इज फ्लेरियल वॉर्म। फ्लेरियल वॉर्म। ठीक है, सो इस डिजीज को कॉज करने वाला जो पैथोजन है, दैट इज उसका नाम है फ्लेरियल वॉर्म। ठीक है, ओके ओके। सो रीड द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, रीड कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। व्हाट इज लिम्फॉइड टिश्यू? तो देखिए, लिम्फॉइड टिश्यू का क्या मतलब है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब बॉडी के अंदर हमारे क्या है? ब्लड है, जो क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, राइट। और उसका मेन फंक्शन क्या है? हर एक सेल तक फूड पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वेस्ट को कलेक्ट करना। ठीक है, तो वो एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है हर एक ऑर्गन के बीच। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल पहुंच रहा है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फूड है जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है वो हर एक सेल तक क्या कर रहा है? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड का फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। सेम चीज क्या है हमारे अंदर होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारी ब्लड्स की जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, तो पूरे बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे ब्लड की वेसल्स होती है, राइट। ब्लड की क्या होती है? वेसल्स होती है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, 1 इंच भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ना हो। सेम एज इट इज क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? लिम्फेटिक सिस्टम होता है, मतलब लिम्फ
वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जिनका मेनली दो ही काम होते हैं, ठीक है, मेन दो काम होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। पहला क्या होता है कि अगर कोई ब्लड वेसल है उसके अंदर से ब्लड अगर बाहर आ जाता है, ठीक है, जब वो सर्कुलेट करता है तो वो कलेक्ट हो जाते हैं किसके अंदर, लिम्फ के अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसकी हमने बात की फर्स्ट वीडियो के अंदर, जब हमने बात की थी, जब हमने फर्स्ट एमसीक्यू सेट को प्रैक्टिस किया था, तब हमने वहां पे इम्यून सिस्टम की बात की थी, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू, कि लिम्फॉइड टिश्यू कौन सा नहीं है इन सारे ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, लिम्फॉइड सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देख, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड सी ऑप्शन इज द पेनक्रिया। तो पेनक्रिया क्या है, पेनक्रिया इज द पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पेनक्रिया इज अवर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पेनक्रिया क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और पेनक्रिया का मेन वर्क क्या होता है, पेनक्रिया का मेन वर्क होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन करना और पेनक्रिएटिक जूसेस को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जिनका मेन फंक्शन क्या है, पेनक्रिएटिक जूसेस का डाइजेशन में वो हेल्प करते, ठीक है। ओके ओके, सो पेनक्रिया क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एक तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जिसमें से इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है। तो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन का पार्ट है, ना कि लिम्फेटिक सिस्टम का। तो बाकी क्या बचे, स्प्लीन, जिसके अंदर हमारी टी सेल्स मैच्योर होती हैं, मतलब इम्यून सिस्टम की एक टाइप होती है, सेल्स होती हैं, ठीक है, उसका एक टाइप है टी सेल्स, हमें उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, स्प्लीन के अंदर मैच्योर होती है, ठीक है। और टॉन्सिल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जब भी हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो आप देखोगे कि साइड्स में हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। थाइमस, ठीक है, थाइमस भी एक ऑर्गन है, ठीक है। ओके ओके, नहीं सॉरी मैंने आपको स्प्लीन का फंक्शन थोड़ा उल्टा बता दिया। थाइमस के अंदर टी सेल्स मैच्योर होती है, ना कि स्प्लीन के अंदर, सॉरी, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। तो थाइमस के अंदर क्या होती है, हमारी टी सेल्स क्या होती है, मैच्योर होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये तीनों ही क्या हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। जो पेनक्रिया है वो हमारे डाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव टू हम थर्ड क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ठीक है, ओके ओके। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर जो बर्थ के टाइम पे तो बहुत बड़ा होता है, उसका साइज लार्ज होता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मतलब जब हम अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ए ऑप्शन है पीनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थाइमस, और डी इज द थायराइड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, डू कमेंट स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, दैट इज थाइमस, ठीक है, थाइमस। तो थाइमस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। थाइमस के बारे में वैसे तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में ही बताया, थाइमस में क्या होता है कि हमारी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, मतलब हमारे इम्यून सेल का एक टाइप है, दैट इज टी सेल्स। टी सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है हमारी बोन मैरो के अंदर। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि बोन मैरो क्या है। बोन मैरो एक ऐसी जगह है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब थाई के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका मेन काम होता है बहुत सारी सेल्स की प्रोडक्शन करना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की प्रोडक्शन करना, जैसे कि ब्लड,
ब्लड के अंदर भी क्या, आरबीसी, ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए डब्ल्यूबीसी। तो ये जो जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर। तो सेम चीज, ठीक है, टी सेल्स की प्रोडक्शन भी कहाँ पे होती है, बोन से, बोन मैरो के अंदर, बट दे आर इनमेच्योर। मतलब जो टी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट नहीं होती है, ठीक है, वो क्योंकि वो अच्छे से डेवलप ही नहीं होती जब वो बोन मैरो सेल्स के अंदर बनती हैं, ठीक है, उनकी मैच्योरेशन होती है इन द थाइमस। इट मीन्स बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्शन हुई किसकी, टी सेल्स, राइट, टी सेल्स की प्रोडक्शन हुई, और मैच्योर कहां पे हुई, वो थाइमस के अंदर। ये जो टी वर्ड है ना, यहाँ पे जो टी वर्ड है, इसी से हम डराइव करते हैं टी सेल्स को, मतलब टी से थाइमस, टी से टी सेल्स। तो इट मीन्स थाइमस का मेन फंक्शन क्या है, टी सेल्स की मैच्योरेशन करना, मतलब उनको मैच्योर करना। तो टी सेल्स मैच्योर कहाँ पे हो रही है, थाइमस के अंदर। थाइमस जो है वो हमारे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थाइमस का मेन, थाइमस के अंदर क्या होती है, हमारी टी सेल्स मैच्योर होती, ठीक है। सो यही ग्लैंड है जो क्या होता है, बाय जब हमारा बर्थ होता है तब क्या होता है, सेकेंड लाइन जो हमारी डिफेंस है, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, वो उसमें क्या होती है, हेल्प करता है कौन, टी सेल्स, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो देख ही लिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर मेनली हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से, स्किन और म्यूकस। और सेकेंड लाइन डिफेंस के अंदर मेन जो होते हैं वो होते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो हमें क्या करता है, फाइट करता है हमारी बॉडी के अंदर अगर स्किन और म्यूकस से आगे वो सेकेंड बॉर्डर क्रॉस कर जाए, कौन, पैथोजन, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम यहाँ पे। उस दिन हमने डिफेंस वाली चीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, डिफेंस वाली सिस्टम चीज पढ़ी हमने। तो डिफेंस में हमने मेनली 3 चीजें देखी, क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले फर्स्ट वीडियो देखो, फिर आप ये वीडियो अटेंड करना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सो दैट्स वाई फर्स्ट लाइन डिफेंस में हमने मेनली क्या देखा था, स्किन एंड म्यूकस। ये दो क्या होते हैं हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस में, हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब स्किन जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करता है और म्यूकस भी मूवमेंट को रोकता है, किसकी, पैथोजन की। और अगर स्किन और म्यूकस को भी अगर कोई पैथोजन पार कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हमारी सेकेंड लाइन डिफेंस आई, जिसके अंदर मेनली क्या होते हैं, हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी में भी आगे पार्ट्स होते हैं जैसे कि फेगोसाइट्स, टी सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है, टी सेल्स क्या करते हैं, हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स, और मैंने उस दिन बताया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोथ आर द इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी। इसका मतलब वो इम्यूनिटी जो हमारी इन बाय बर्थ ही क्या होती है, हमारे साथ होती है, ठीक है। ये इम्यूनिटी हमारी ऑलरेडी बनी होती है, और ये जो इम्यूनिटी है हमारी सेकेंड लाइन वाली, ये क्या होती रहती है, टाइम विद टाइम क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होती रहती है, ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर टिल एडोलसेंट, हमारी जब एज आती है, मतलब 13-14 ईयर तक क्या हो जाती है, बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से एक इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्लैंड है वो बड़ा, मतलब उसका लार्ज साइज क्यों होता है एट टाइम ऑफ बर्थ, क्यों होता है, क्योंकि एट ए टाइम ऑफ बर्थ सारी टी सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो मैच्योर नहीं होती, ठीक है। सो क्या होता है, एडोलसेंट एज आते आते, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, ठीक है, इन्फेंट से लेकर मतलब 12 to 13 ईयर तक, तो क्या होता है, बहुत अच्छे से जितनी भी टी सेल्स है वो सब की सब क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ठीक है। अब जब टी सेल्स मैच्योर होगी तो क्या होगा, थाइमस की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि थाइमस का तो काम ही ये था कि टी सेल्स को मैच्योर करना। अभी सारी की सारी क्या हो चुकी है, टी सेल्स मैच्योर हो चुकी हैं टिल दैट टाइम। अब क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एडोलसेंट के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो हमारा जो थाइमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फैट स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो फैटी हो जाएगा,
ठीक है, हालांकि थोड़ा टाइम तक वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है, डोलसेंट के बाद भी, एज के बाद भी, लेकिन कुछ टाइम तक। ठीक है, समझ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं में आया कोई बात नहीं, आप जस्ट कमेंट कीजिए और मैं आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी हमारी थर्ड वीडियो के अंदर, जब हम एमसीक्यू की थर्ड वीडियो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके ओके। So right option is the, move to next slide. Please attempt fourth number question. Hemojoin is a, hemojoin is what? क्या है hemojoin? इसको अटेम्प्ट कीजिए आप, ठीक है, फिर हम करते हैं इसको एक्सप्लेन। हाँ जी, डन है, ओके ओके। हाँ जी, हीमोजॉइन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज हेमोजॉइन? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिक रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स। थर्ड ऑप्शन टॉक्सिक रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। फोर्थ ऑप्शन इज टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलिस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, प्रिकर्सर तो ये नहीं है। टॉक्सिक रिलीज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस तो कुछ और ही डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, हीमोजॉइन जो है वो बनता है हमारा टॉक्सिक रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब मलेरिया के टाइम। मलेरिया क्या है? एक प्लाज्मोडियम डिजीज है। कौन सी डिजीज है? इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो कॉज करता है हमारे अंदर मलेरिया। ठीक है, कभी ना कभी आपको हुआ ही होगा मलेरिया, तो आपको पता ही होगा। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बहुत ही आपको ठंड लगती है, एक्सट्रीम चिल ऐसे, ठीक है, फील होगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कोल्ड फील होगा, बहुत हाई फीवर होगा आपको। ठीक है, तो वो जो हमें ठंड लगती है ना, जब हमें मलेरिया होता है, ठीक है, चिलीनेस जो हमें फील होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजॉइन टॉक्सिन की वजह। अब ये क्या चीज है? देखो हीमो वर्ड, देखो यहाँ पे हीमो इज डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, एचबी जो हमारा प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी सेल्स के अंदर। और आरबीसी सेल्स का फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, जिसका बहुत बच्चे ने आंसर किया एंड दे आर वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर किया कि उनका मेन काम है आरबीसी का ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ठीक है, तो आरबीसी जो है उसका, उसमें क्या होती है? हमारी एचबी प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया पैरासाइट है, ये मेनली टारगेट करता है किसको? आरबीसी सेल्स को। ये क्या करता है? टारगेट करता है मेनली आरबीसी सेल्स को। किसके लिए? अपने फूड के लिए। ठीक है, तो क्या करता है? प्लाज्मोडियम सेल इन्फेक्ट करता है आरबीसी सेल्स को फॉर इट्स फूड। ठीक है, तो आरबीसी सेल के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है? एचबी, हीमोग्लोबिन। तो क्या करते हैं? एचबी को क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। कौन? प्लाज्मोडियम। और जब भी कोई बैक्टीरिया कोई चीज कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली टॉक्सिक एज ए वेस्ट मटेरियल कुछ तो बाहर आएगा। जैसे हमारी बॉडी है, हम डाइजेशन करते हैं तो वेस्ट बाहर आते हैं, राइट? बहुत सारे टॉक्सिक हमारी यूरिन में बाहर आते हैं। ठीक है, तो सेम चीज जब बैक्टीरिया क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा हमारी सेल को, फूड कंज्यूम करेगा और अपनी ग्रोथ करेगा, तो क्या होगा? टॉक्सिक रिलीज होगा, जिसे हम बोल रहे हैं हीमोजॉइन। ठीक है, सो जब ये टॉक्सिक रिलीज होता है तब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बहुत ज्यादा हमें क्या लगती है? ठंड लगती है, और बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर शिवरिंग होती है। कब? जब ये टॉक्सिक हमारी बॉडी से बाहर आता है। और वजह क्या है? मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस टॉक्सिक रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? दो कमेंट स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? एक तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक्स हैं। सेकेंड चीज, आपको क्या हो जाएगा? आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, थर्ड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेपर में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट।
ठीक है, तो आप टाइम को भी मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब अपना जो टाइमली आप अपना पेपर को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे। ठीक है, बाद में ऐसा टेंशन नहीं होगा लास्ट के 15 मिनट कि अभी मुझे गोले भी भरने हैं, अभी मुझे पेपर भी अटेम्प्ट करना है, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, पेपर को टैकल कर सकते हो। यही तो खेल होती हैं, यही तो छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपको मैनेज करना होता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मैंने सारा सिलेबस फिनिश कर लिया, इट मीन्स अभी तैयारी हो चुकी है, चलो पेपर में देखते हैं, है ना। तो देखने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि ना पेपर में बहुत दिग्गज बंदे बैठे हैं जिनके साथ आपको compete करना है ना। अगर ऐसा एटीट्यूड लेके जाओगे पेपर में कि हाँ भाई मैंने सब पढ़ लिया और अभी मेरा हो ही जाएगा, तो ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल बहुत ही गलत होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, और उसमें हेल्प करेंगे आपकी ये एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो आप इसमें कंसिस्टेंट रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो आती है उसको तुरंत बैठिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देन आंसर इट। और फिर जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब आप सोचो कि मैंने क्या सोचा आंसर करते हुए और मैम क्या एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो में एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल में इसलिए भी कर रहे हैं सो दैट आपके टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहें जो जो भी एमसीक्यू में आ रहे हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पास हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोई डाउट रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से ट्राई करूंगी। ओके, अभी आप अटेम्प्ट करो। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन है, पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट। ठीक है, तो क्या है, मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफाइड, लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफाइड। इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो स्टूडेंट जब आपको ये पता होगा कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज कौन सी होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो सिकल सेल एनीमिया, सेल एनीमिया, एनीमिया कब होता है, जब हमें ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब आरबीसी सेल, राइट। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि देखो, नॉर्मल जो हमारी आरबीसी सेल होती है ना, उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, राउंड शेप होता है। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो दैट इज आरबीसी, दैट इज आरबीसी। ठीक है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, नॉर्मल इस तरीके से राउंड शेप में होती है, बट जिसमें पर्सन को डिजीज हो जाती है कौन सी, सिकल सेल एनीमिया, तो उसकी जो आरबीसी है वो शेप ले लेती है सिक्किल का। सिक्किल समझते ना, एक दातरी टाइप, तो दाती तो आपने देखी होगी, इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, तो वो शेप ले लेती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जिस पर्सन को सिक्किल सेल एनीमिया होता है उसको क्या नहीं होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में, ओ सॉरी मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में मैंने आपको क्या बताया कि मलेरिया जिस भी पर्सन को होता है, मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो मेनली टारगेट किसको करेगा, आरबीसी सेल्स को, राइट, आरबीसी सेल्स को मेनली टारगेट करेगा। अभी यहां देखो, तो वो क्या होगा, लेस प्रोन टू आर मलेरिया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई, देखो क्यों होगा वो लेस प्रोन मलेरिया से, देखो आरबीसी की जो लाइफ है, लाइफ स्पेन समझते हो ना कि वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगी, वो होती है 120 डेज। हमारी बॉडी के अंदर एक आरबीसी सेल सिर्फ और सिर्फ 120 डेज ही क्या रहती है, जिंदा रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, बट जब आरबीसी की जो सेल है उसकी शेप ऐसी हो जाती है, मतलब सिक्किल सेल के केस में उसका जो लाइफ स्पेन होता है ना वो सिर्फ 20 डेज ही रह जाता है। ठीक है, लाइफ स्पेन उसका बहुत ही कम हो जाता है। और जो मलेरिया है, ठीक है, जो मलेरिया डिजीज है स्टूडेंट, उसका जो पैरासाइट है उसका इंक्यूबेशन टाइम ही कितना होता है, 12 से लेके 14 डेज। मतलब वो 12 से लेकर 14 डेज तक हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मैच्योर होता है, उसके बाद वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है, लीवर सेल के अंदर जाता है, वहां पे वो मैच्योर होता है, मतलब ग्रो होता है, फिर वहां से वो बस्ट हो जाता है और उसके बाद वो टारगेट करता है आरबीसी सेल्स को। ठीक है, तो 12 से 14 डेज। ठीक है,
तो अभी आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है 20, ठीक है। तो जब वो बाहर आते हैं, मतलब जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तब तक आरबीसी क्या हो जाती है, अपनी मतलब लाइफ स्पेन उसका ओवर होने ही वाला होता है। इसलिए जो मलेरिया है, जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो ग्रो कहां से करेगा। अभी आरबीसी पहले ही मर गई है, डेड हो चुकी है, तो अभी वो खाना कैसे कंज्यूम करेगा, ना वो आरबीसी को बस्ट करेगा, ना उसमें से एच बी बाहर आएगा, राइट, क्योंकि पहले ही आरबीसी का लाइफ स्पेन पूरा हो चुका है। इसलिए मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर पाता। किस बॉडी के अंदर, जिसमें सिक्किल सेल एनीमिया डिजीज होती है। समझ में आया। सिक्किल सेल डिजीज जिस भी पर्सन को होती है उसको मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेस प्रोन टू मलेरिया, ठीक है। Okay, student, move to next question. That is sixth number question. Please attempt, students. Sixth number question. हाँ जी, डन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज के डिफरेंस हम पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिप्थीरिया, फ्लू, कैंसर, मलेरिया। तो कौन सी डिजीज होगी, करेक्ट ऑप्शन इज द सी, कैंसर। कैंसर कभी भी कम्युनिकेट नहीं होता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बिकॉज इट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लू ऑब्वियसली किसी एक को वायरल हो जाए तो दूसरे को भी वायरल हो जाता है ना, कॉमन कोल्ड है, ठीक है। मलेरिया यू नो दैट इट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवंथ नंबर क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट सेवंथ नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स। हाँ जी, डन है। ओके, तो टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, ये मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट वीडियो के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, किसकी वजह से होती है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इट इज द बैक्टीरियल डिजीज, इट इज द बैक्टीरियल डिजीज। होती क्यों है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये क्या हो जाती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। मेनली क्या होता है इसके अंदर, स्टमक एक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर रहा है बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर कि भाई बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी इसके अंदर। तो फर्स्ट इज डायसेंट्री, मलेरिया, प्लेग, बोथ ए एंड बी। तो अभी हमने लास्ट उसमें देखा मलेरिया क्या है, एक पैरासाइटिक डिजीज, पैरासिटिक डिजीज है, तो ये बैक्टीरियल तो नहीं हो सकती। तो बची कौन सी, डायसेंट्री एंड प्लेग, बोथ आर द बैक्टीरियल डिजीज, बोथ आर द बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट मलेरिया। क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। हमें बस इतना ही बताना था कि मलेरियल डिजीज मतलब बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, ठीक है। ओके ओके, तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9।
जी डन है। तो देखते हैं, द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय व्हाट, कौन सा वायरस है जो कॉमन कोल्ड करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है राइनो, राइनो वायरस। जो हमें कॉमन कोल्ड होता है ना, सिंपली जुकाम हो जाता है हमें, वो किस वायरस की वजह से होता है? राइनो वायरस। इट मीन्स इट कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल ये आसान सा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी डन है। तो फिर से वही वैसा सही क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स, मतलब ठंड लगती है बहुत ज्यादा हमें, हाई फीवर होता है, रीअक्रिंग 3 से 4 दिन में वापस से फिर से ऐसा ही होता है। ठीक है, कि हर 3 दिन 4 दिन बाद हमें क्या होता है? फीवर आता है बार बार। ठीक है, बहुत ही चिल्स के साथ, बहुत ही ठंड लगने के साथ। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं मलेरिया के अंदर? तो बिल्कुल आसान ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज हीमोजोइन। क्या है? एक टॉक्सिक है जो रिलीज होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ आरबीसी, रप्चर ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी डन है। तो देखते हैं क्या कहते हैं, द क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक विनोम, स्नेक विनोम मतलब कि अगर मान लो किसी को स्नेक बाइट कर जाए, ठीक है, तो उसका जो जहर है, विनोम है, ठीक है, जो उसका पॉइजन है, वो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है स्नेक की कितनी सारी वेराइटीज होती है, तो ऑब्वियसली जो विनोम होगा उसकी भी वेराइटी अलग अलग होगी। इट मीन्स टॉक्सिक, है ना? विनोम का दूसरा हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि टॉक्सिक। ठीक है, तो ऑब्वियसली टॉक्सिक भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, उसमें वेरिएशन आएगी। तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है? उस टॉक्सिक के खिलाफ क्या करती है? अगेंस्ट क्या बनाती है? जल्दी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। बट यू नो दैट स्नेक की जो बाइट होती है उसके अंदर जो विनोम होता है वो बहुत जल्दी क्या करता है? सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, राइट? और बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती है, सीरियस कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर उसको सेव करने के लिए क्या करते हैं? बाहर से थ्रू इंजेक्शन क्या करता है? एंटीबॉडीज को इंसर्ट करता है बॉडी के अंदर। एंटीबॉडीज को क्या करता है? इंसर्ट करता है बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल, सो दैट बॉडी को जल्दी से जल्दी क्या मिल सके? आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज मिल सके फटाफट से उस टॉक्सिक के अगेंस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? स्नेक के केस में क्या होता है? जब भी स्नेक विनोम हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डॉक्टर क्या करता है? फटाफट से रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली बनाया उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, सो दैट क्या कर सके? वो टॉक्सिक के एंटीजन को क्या कर सके? एंटीजन को फटाफट से क्या कर सके? किल कर सके। ठीक है, उसको इनहिबिट कर सके, सो दैट वो फर्दर हमारी बॉडी की सेल्स को क्या ना करे? डैमेज ना करे वो वाला पॉइजन। ठीक है, सो क्या है ऑप्शन? देखो, एंटीजन प्रोटीन। ठीक है, जो इंजेक्शन है वो बोल रहा है कि उसके अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर क्या होगा? एंटीजन प्रोटीन्स होगा, नहीं। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एट्यूनेटेड पैथोजन, ऑब्वियसली पैथोजन तो हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, जो वो जो विनोम है उसके अगेंस्ट हमने क्या किया? एक्टिव एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली क्या करती थी? इंजेक्शन के थ्रू हम बॉडी में इंसर्ट कर देते। ठीक है, सो दैट हम जल्दी से जल्दी विनोम से क्या कर सके? उस टॉक्सिक के खिलाफ हमारी बॉडी क्या कर सके? उस एंटीबॉडी का यूज करके जल्दी से उन एंटीजन्स को क्या कर दे? खत्म कर दे। ठीक है, अभी अगर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो पे जाइए, उसको देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके ओके,
ठीक है, तो 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, लास्ट वीडियो में हमने दो वर्ड्स के बीच में और भी डिफरेंस किया था, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव जो एक्वायर्ड करती है बॉडी, और पैसिव जो हमें बनी बनाई बाहर से मिलती है, जैसे कि मदर ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडीज मदर की बॉडी से ट्रांसफर होती है डायरेक्टली इन्फेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो उससे उसको सेव करने के लिए, तो सेम चीज यहाँ पे हम क्या है, आर्टिफिशियल बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल होगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और भी हो जाता है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, स्नेक विनोम के अगेंस्ट जो हम एंटीबॉडीज या जो इंजेक्शन देंगे वो किसका एग्जाम्पल होगा? पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक है, जैसे हमने वैक्सीन के केस में देखा था, जब हमने डीपीटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डीपीटी वैक्सीन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो वहां पे वो एक्टिव क्यों है वो आप उसमें देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ओके ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, डन है, ओके। तो क्या है क्वेश्चन? एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट विच कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज एंड whose eggs are excreted along with feces of infected person is what? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दैट इज एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है? एक टाइप का टैप वॉर्म होता है। ठीक है, जिसे हम पेट के कीड़े भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर टैप वॉर्म, मतलब एक टाइप का वॉर्म है, मतलब कीड़ा है, वो ग्रो कर जाता है हमारे अंदर, जो एक्ट करता है एज ए पैरासाइट का। ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अगर वो ग्रो कर जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या कर सकता है, इवन हमारी इंटेस्टाइन जो है उसको भी क्या कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर हमारी इंटेस्टाइन ब्लॉक हुई तो हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड है, वो पास नहीं होगा लार्ज इंटेस्टाइन में से। किसकी वजह से? एस्केरिस वॉर्म की वजह से। ठीक है, तो एस्केरिस क्या है? एक तरीके की डिजीज है। ठीक है, और कौन सी डिजीज है ये? वॉर्म डिजीज है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम कीड़े बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करती है, कई बार इंटेस्टाइनल पैसेज को क्या कर देती है, रोक देती है। और अगर अगर हमें पता करना हो तो क्या है, फीसिस का अगर हम सैंपल लेंगे तो उसके अंदर हमें एक्स मिलेंगे, किसके? एस्केरियस के, टैप वॉर्म के। ठीक है, कुछ इस तरीके की इसकी शेप होती है, ऐसे लंबे इस तरीके की वॉर्म्स की कुछ इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, ओके ओके, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर था एस्केरिस। क्वेश्चंस को बस आप बच्चे समझो अच्छे से। ठीक है, टफ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन टफ है, टफ नहीं है स्टूडेंट्स, बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से बस पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से बस पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 हम अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या है क्वेश्चन? विच ड्रग इज बीइंग एक्सेसिवली टेकन बाय स्पोर्ट्स पर्सन नाउडेज? ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कोई स्पोर्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर, स्पोर्ट्स मतलब किसी ग्राउंड के अंदर। ठीक है, जैसे कि एथलीट्स हो गए, ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, कोई भी प्लेयर हो सकता है। ठीक है, XYZ जो भी प्लेयर है, वो बहुत कई बार क्या होता है कि वो कोई ना कोई ड्रग लेनी शुरू कर देते हैं, इसलिए अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। या फिर क्या होता है कि जब आप मान लो आप रनिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रनिंग कर रहे हो, एथलीट जो खासकर पर्सन है, तो उसकी बॉडी में मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो वो जो पेन है उसको कम करने के लिए भी कई बार वो क्या करता है, किसी ड्रग को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको उस ड्रग का नाम बताना है जो आजकल नाउ डेज बहुत फेमस है, किसके अंदर? स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, डन है। तो
क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? कैनाबिनोइड। कैनाबिनोइड जो है एक टाइप का क्या होता है, ड्रग होती है। कैनाबिन एक प्लांट होता है, उससे वो डिराइव करते हैं हम उसको, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एज ए ड्रग। किसके लिए? पेन रिलीफ के लिए, कि भाई दर्द कम हो बॉडी के अंदर, ठीक है, और परफॉर्मेंस अच्छे से बनी रहे, ठीक है। तो वैसे लॉन्ग टर्म में जब हम ऐसी कोई ड्रग यूज करते हैं तो आप क्या हो जाते हो, ड्रग एब्यूजर हो जाते हो, मतलब आपको उसकी हैबिट हो जाती है, और फिर क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर डैमेज हो जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल कई बार डैमेज होता है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। तो कौन सी ड्रग है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, दैट इज कैनाबिनोइड। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्या था, एक तरीके का फैक्ट था जो आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन ये न्यूज में रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या रहता है, ये न्यूज में रहता है। तो आप अपनी नोट्स में इसको लिख कर रखेंगे कि कैनाबिनोइड जो ड्रग है वो यूज की जाती है स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू, ठीक है। ओके ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, डन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। तो एड्स क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, आप बताइए क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कोई डिजीज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, एड्स का जो वायरस है, वायरस का क्या नाम होता है? HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस है, ठीक है, HIV जो वायरस होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, हमारे अंदर वीक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है, जो नॉर्मल, मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी इंफेक्शन हो जाएगा ना तो आपकी बॉडी फाइट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। देखो हर रोज जितना भी हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर देखो कितना सारे इनविजिबल क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वायरस है, फंगल है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, बट वो हमें इन्फेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइन डिफेंस सिस्टम है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बट जब एड्स किसी पर्सन को हो जाता है, मतलब HIV वायरस जब एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो क्या करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे पैरालाइज करना शुरू कर देता है, मतलब उसको वीक करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो होगा क्या, हमें नॉर्मल जो डिजीज है या जो पैथोजेंस है वो इन्फेक्ट करेंगे और बॉडी हमारी फाइट कर नहीं सकती उनके साथ। इसलिए हमें इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन जो रेट है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी कब तक फाइट मारेगी, ठीक है, ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, पर्सन धीरे धीरे बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगा डिजीज, ठीक है। ओके, तो इसको हम कब बनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, दैट इज 1 दिसंबर, प्लीज रिमेंबर। ओके, अटेम्प्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स, 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्या बोल रहे, पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया इज व्हाट? ल्यूकेमिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो प्लीज आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम करते हैं इसको एक्सप्लेन। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो देखते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर होता है। कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। जिसके अंदर मेनली हमारी WBC की जो प्रोडक्शन है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारी इम्यून सेल्स जो हैं उनकी जो प्रोडक्शन है ना, वो क्या होनी शुरू हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में होनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस बनने लग जाए
तो वो क्या होगी, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। जैसे कि उस दिन हमने एग्जाम्पल देखा था हिस्टामिन का, ठीक है। अगर एलर्जी क्या है, ओवर सेंसिटिविटी है हमारी बॉडी की। एलर्जी क्या है कि नॉर्मल डस्ट से हमें एलर्जी नहीं होनी चाहिए, बट एलर्जी के केस में क्या होता है, एलर्जी हो जाती है हमें डस्ट से, सिंपली किसी फूड से हो जाती है, पर्टिकुलर फूड से। इसका मतलब बॉडी जो है वो क्या कर रही है, सिंपल चीजों को भी जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं कर रही, फिर भी हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, उसको ऐसे डिटेक्ट कर रही है कि जैसे वो कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो, और उसको किल करने के लिए रेडी हो जाती है कि भाई मैं इसको खत्म करूंगी, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरे को हार्म करेगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी का अल्टीमेट पर्पज क्या है, अपने आप को सेव करना, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, मेनली क्या करती है, इम्यून सेल्स जो हैं, जो डब्ल्यूबीसी है वो हमें मेनली क्या करती है, इन्फेक्शन को रोकती है। लेकिन अगर मान लो डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर, या बहुत ज्यादा कम होनी शुरू हो जाए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो कैंसर होना हो जाएगा, किसका, ब्लड का कैंसर हो जाएगा, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में उनका क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और उस डिजीज को जब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल्स का जो नंबर है वो जब एक्सेसिव में बढ़ना शुरू हो जाता है, जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है उससे जब नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं लेक्यूमिया। उस डिजीज को हम बोलते हैं लेक्यूमिया। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसका, तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स। कैंसर का मतलब ही होता है, कैंसर का मतलब होता है कि जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाए हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की, तो उसे हम कैंसर बोलते हैं, उस डिजीज को, ठीक है। तो कैंसर जो है वो क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की एक्सेसिव अमाउंट में जब प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लेक्यूमिया डिजीज, एंड इट इज ए ब्लड डिसऑर्डर डिजीज, ठीक है। एक टाइप का कैंसर है ब्लड का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम करते हैं अपना लेक्चर ओवर, ठीक है। तो लेक्चर करते हैं हम स्टूडेंट्स ओवर। थैंक यू सो मच, ठीक है। आप इसी तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपना ईपीएफओ की सिलेक्शन को बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब वही हम करते हैं लेक्चर को ओवर, ओके।